आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। बाबा कहता है, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो, एकांत में विचार मंथन करो। बाबा कहता है, बच्चे, पर दर्शन तो बहुत किया, जन्मों जन्मों किया, लगा क्या? बाबा कहता है, हाथ कुछ मिला? कोई प्राप्ति हुई? कोई खुशी मिली? बाबा कहता है, जितना दुनिया को देखते हो उतना, बाबा कहता है, उदासी आती है, निराशा हाथ लगती है। इसलिए बाबा हमको अब युक्ति समझाता है। बाबा कहता है, अंतर्मुखी बनो, स्वयं को देखो। हम्म, तो बाबा कहता है, जितना अभी स्वयं को देखोगे, स्वयं को देखना माना क्या? अब शरीर से देखना हो तो हम शीशा आगे करते हैं कि देखाएं जरा खुद को, लेकिन बाबा कहता है, बच्चे, स्वयं को देखना माना, अंतर्मुखी बनना माना, एक एक संकल्प को देखना। हम कहते हैं ना, मैं बीज स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है, बच्चे, ये बिंदु से तो सिंधु बह रहा है। एक एक थॉट देखो, सुबह से उठते हैं रात तक, कैसे ये नदी बहती चली जाती है, पता ही नहीं क्या 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 बह रहा है साथ। तो बाबा कहता है, बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपना कल्याण करो। तो अपना कल्याण कैसे करें? बाबा कहता है, स्वयं को चेक करो, स्वयं को बार बार देखो, ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं, स्वयं को देखो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। कोई खूबसूरत थॉट है? बाबा कहता है, जिसमें सर्व का भला है, सबके प्रति श्रेष्ठ संकल्प है, शुभ भावना है, शुद्ध भावना है। बाबा कहता है, इसका मतलब चेहरा नूरानी है, चमक रहा है। लेकिन बाबा कहता है, जैसे ही आपका थॉट साधारण हुआ, व्यर्थ हुआ, तो बाबा कहता है, फिर ये चेहरा बिगाड़ लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, एकांत में विचार सागर मंथन करो। दुनिया का मंथन कर करके हमको कुछ नहीं मिला, माथा गर्म हो गया। लेकिन बाबा कहता है, अभी जो मुरली सुनते हो ना, बाबा कहते हैं, ये है माखन। लेकिन बाबा कहता है, माखन निकालने का पुरुषार्थ तुमको करना है। बाबा कहता है, जितना जितना विचार सागर मंथन करोगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाकी स्थूल में तो कोई माखन है नहीं। कि हम जीभ पर रखेंगे और शरीर के अंदर ताकत नहीं। बाबा कहता है, बच्चे, ये सारी बात है बुद्धि की। बुद्धि को बाबा कहता है, अच्छा भोजन देना है। तो इसलिए बाबा कहता है, सुबह सुबह मुरली सुनो। हम्म, हम रात को भी मुरली सुनते हैं। उसका कारण क्या? बाबा कहता है, रात को जो सोते हो ना, अंत मति सो गति। रात तो अंत है, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, किसने देखा। तो बाबा कहता है, बच्चे, ये रात्रि तुम्हारी अंतमति सो गति। जो मुरली सुनी, बाबा कहता है, यही रिपीट करते करते सो जा। तो बाबा कहता है, आपकी जो नींद होगी ना, 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की, बाबा कहता है, बच्चे, वो भी योग युक्त होगी। हम्म? तो इसलिए बाबा हमको समझाता है, विचार सागर मंथन करो। डॉक्टर भी कहते हैं ना, खाना चबा चबा के खाओ, निगलो नहीं फटाफट फटाफट। कहते हैं, दांत मिले हैं, खाना चबा कर खाओ। तो आज फिर क्वेश्चन करते हैं, बाबा, बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा कहते हैं, भक्ति में तो मुझसे रहम मांगते आए, लेकिन बाबा कहता है, बच्चे, अब तुमको अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? हम बाबा को बुलाते, हे पतित पावन, आके हमें फूल बनाओ। अब वो आए हैं तो हम फूल नहीं बनेंगे। स्वयं पर रहम कर देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम दुखी हुए ना, तुमने मुझे पुकारा, हे पतित पावन आओ, मैं द्वार पड़ी तेरे। तो बाबा कहता है, बच्चे, मैं तो आ गया, अब मैं आके करूंगा क्या? सिर्फ दर्शन देके चला जाऊं? बाबा कहता है, दर्शन देने से क्या मिलेगा? भक्ति में तो यही करते हैं, लाइनें लगकर, धक्के खाकर खूब दर्शन किए। बाबा कहता है, कोई प्राप्ति, कोई वर्षा मिला? बाबा कहता है, मिलता तो कुछ नहीं है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे, अब स्वयं पर रहम करो। स्वयं पर रहम क्या करें? बाबा कहता है, अपने को आत्मा जानो।
तो बाबा कहता है जब अपने आप को फूल समझोगे तभी बाबा कहता है ये शरीर का जो कांटा है इससे न्यारे हो सकोगे। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है अपने पर ये रहम करना है। ओम शांति। जिस्मानी पढ़ाई से यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाबा कहता है स्कूल गए हैं ना सभी। हम्म? तो स्कूल में देखो बाबा कहता है कैसे कैसे सिलेबस आते हैं, कैसी कैसी टफ किताबें हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है वहां की पढ़ाई से ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। खुद नहीं पढ़ते तो अपने को ही घाटा डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो कोई नुकसान नहीं, नहीं पढ़ोगे बाबा कहता है फिर अपनी ही किस्मत को लकीर लगाओ। हम भी बच्चों को कहते हैं ना कि पढ़ लो कुछ बन जाओगे, नहीं तो पूरी जिंदगी धक्के ही खाओगे। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे ये है ईश्वरीय पढ़ाई। नहीं पढ़ते बाबा कहता है घाटा तुम्हारा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम स्टूडेंट हो सो भी बेहद के बाप के। बाबा कहता है बच्चे किसके स्टूडेंट बने हो? कौन है आपका मास्टर? कौन है उस्ताद? बाबा कहता है स्वयं भगवान। भक्ति में कहते थे ना श्रीमद् भागवत गीता। तो वो गीता सिर्फ कृष्ण ने अर्जुन को नहीं सुनाई है कि हे अर्जुन तू धर्म युद्ध लड़। बाबा कहता है मेरी मत तो सब बच्चों के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, केवल एक अर्जुन की बात नहीं है। बाबा कहता है तुम सब मेरे अर्जुन हो। इस समय बाबा कहता है तुम कुरुक्षेत्र पे खड़े हो, ये रणभूमि है तुम्हारी, ये कर्म भूमि है तुम्हारी। इस पर बाबा कहता है जीत हासिल करनी है। हम्म? बाबा कहता है सामने तो अश्रुणी सेना खड़ी है, कौरव खड़े हैं सामने, ये कौन है? बाबा कहते हैं ये है पांच विकार, ये है प्रकृति के पांच तत्व जो इस समय तमोगुणी है। बाबा कहते हैं ये है माया के आकर्षण, ये है कलयुगी दुनिया के प्रलोभन। बाबा कहता है ये अश्रुणी सेना बड़ी तगड़ी है, लेकिन फिर भी बाप गारंटी करता है अगर मेरी मत पर चलोगे, अगर मुझे सारथी बनाओगे तो जीत तुम्हारी पक्की है। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे बाप के स्टूडेंट बने हो। स्वयं से पूछो क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है कि बच्चे इस समय स्टूडेंट बन के बैठे हो ना। तो बाबा कहता है स्टूडेंट कैसे बैठता है क्लास में? कैसे बैठता है? बाबा कहता है स्टूडेंट बनकर बैठे हो तो बाबा कहता है बुद्धि कैच करेगी। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है अपने आप से पूछो क्या कारण है जो मुझे खुश रहने में रोला पड़ता है। रोला पड़ना माना कोई ना कोई विघ्न आता है, कोई ना कोई मुसीबत सामने आ जाती है कि मैं खुश नहीं रह पाता। बाबा कहता है अपने आप से पूछो क्या कारण है कि मुझे खुश रहने में कोई ना कोई रोला पड़ता ही रहता। हम्म? बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बाबा बच्चों को क्या सिखा रहा है? बाबा बच्चों को लायक बना रहा है ना, शिक्षाएं दे रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे सेल्फ चेकिंग करो, ये है हमारा गुप्त पुरुषार्थ जो करने के लिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना। बाबा कहता है एकांत में बैठो, बाबा कहता है ये रील खोलो, चेक करो। आप देखना कभी भी हम उदास होते हैं ना, उदास होने से पहले हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ, या तो अपने ही बारे में या किसी और के बारे में या परिस्थिति के बारे में। तो वो जो थॉट्स होते हैं वो बहुत लाइट एनर्जी के होते हैं, बहुत साधारण से। हाँ, तो एक एक थॉट सोचते 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 मन दुखी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखना, सपोज हमारे घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, किसी की शादी है, अभी सिर्फ तैयारी करी है, तैयारी चल रही है, अभी फाइनल हुआ नहीं। तो एक एक थॉट आता है ना माइंड में, कल मार्केट जाएंगे, उस शॉप पे जाके ये खरीदेंगे। तो एक एक थॉट जब यहाँ हम घुमाते रहते हैं ना, तो एक एक्साइटमेंट डेवलप होती रहती है कि जल्दी जल्दी सुबह हो तो भागे ये काम पे। तो ये एक्साइटमेंट कहाँ से आई? इसको एनर्जी कहाँ से मिली? हमारे थॉट से। और ऐसे ही अगर किसी ने हॉस्पिटल जाना हो, आज रात को घर पे है, सुबह हॉस्पिटल जाना है, अब करो एक एक थॉट क्रिएट। भाई सुबह जल्दी उठना है, डॉक्टर के पास जाना है, लंबी लाइन लगी होगी, पता नहीं कब तक नंबर आएगा। तो ये एक एक थॉट क्या करता है, ये हमारी एनर्जी को डाउन लेके जाता है।
उदासी की तरफ है, कल हॉस्पिटल जाना है, कल का सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। हॉस्पिटल से आएंगे और परेशान, धक्के खाते हुए, थके हुए। तो ये एक एक थॉट बाबा कहता है चेक करो क्या कारण है। अगर चेंज करना चाहते हो ना, बाबा कहता है अपने मूड को, स्थिति को चेंज करना है, बाबा कहता है आप अपने थॉट्स को चेंज करो, थॉट्स को चेंज करो। हॉस्पिटल जाना है, अब बाबा कहते हैं एनर्जी को ऊंचा उठाओ। एनर्जी को कैसे ऊंचा उठाएं कि थैंक गॉड फाइनली अपॉइंटमेंट मिली गई। हाँ, आज इस डॉक्टर से मिलेंगे तो हमको कुछ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, अब ये परेशानी गई की गई। बाबा कहता है अच्छा नहीं सोचते हो। हमेशा बाबा कहता है नीचे की कैटेगरी, नीचे एनर्जी जाती है, क्योंकि जो पानी होता है ना, पानी का फ्लो नीचे जल्दी बहता है। ऊपर चढ़ाने के लिए हमको मोटर चाहिए होती है। अच्छा सोचने के लिए हमको पावर चाहिए, बिजली चाहिए। और पानी को नीचे गिराना हो तो कोई बिजली, कोई मोटर नहीं चाहिए। सारा दिन हम नलों में पानी यूज करते हैं, क्या बार बार मोटर ऑन करने चाहते हैं? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आपके विचार हैं ये बीज है। बीज को बाबा कहता है आप परिवर्तन करो। लेकिन हम करते क्या है, बीज की तो हमको खबर ही नहीं है, कभी अंतर्मुखी हम बने ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी परिस्थितियों पर, दूसरे दूसरे लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं कि मेरा मूड खराब है, चल तू ठीक कर। मेरा मूड खराब है, चल ये फिल्म देख। मेरा मूड खराब है, चल कपिल शर्मा का शो चला लो। कितनी देर? जितनी देर वो बक 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 चलती रहेगी, उतनी देर ये साइलेंट हो जाएगा, हमारे विचार साइलेंट हो जाएंगे। जैसे ही वो आदमी चला जाएगा, वो शो खत्म होगा, ये थॉट्स फिर से खड़े हो जाएंगे। ये बच्चा है अंदर रो रहा है, ये इसको तो हम अटेंड ही नहीं कर रहे। एक बच्चा रो रहा है, माँ पूछे ही नहीं कि क्यों रो रहा है, तो बच्चा तो रोता जाएगा, रोता जाएगा। तो हमारा मन भी क्या है, बच्चे समान तो है। तो बाबा कहता है बच्चे चेक करो, ये चेक करना आपको आना चाहिए। बाबा कहता है ये है सूक्ष्म चेकिंग। चेक करो कि मैं खुश क्यों नहीं रहता, कौन सा रोला पड़ता है। परिस्थितियां, बाबा कहता है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो बाबा कहता है जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के क्यों दुखी होना। एक ही चीज है जो आपके कंट्रोल में है, बाबा कहता है वो ये। इसको बाबा कहता है तुम्हारे पास पावर है चेंज करने की, लेकिन विधि नहीं जानते हो ना, इसलिए बाबा कहता है फिर दुखी हो जाते। हम्म? तो बाबा हमको कहता है, बाबा कोई डायरेक्शन देते हैं तो फिर बच्चे क्या कहते हैं। कई बच्चों को आदत होती है ना, माँ बाप कोई अच्छी समझ दे तो बच्चे फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई कमी निकालते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई डायरेक्शन देता हूँ तो बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, बाबा आज नहीं। बाबा कहे अगर 1 घंटा योग में बैठो, संगठन में बैठो, बच्चे कहते हैं बाबा गर्मी बहुत है, आज ठंड बहुत है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करते ही नहीं। आप कभी देखना, अनुभवी है सारे। अगर हमको अकेले घर में रहने को मिल जाए ना, अकेले रहना है, सोना भी नहीं है, टीवी भी नहीं देखना, कोई किताब भी नहीं पढ़नी, और तो और किसी से फोन पे बात भी नहीं करनी, ना फेसबुक ना व्हाट्सएप। अब क्या करोगे, कितना मुश्किल हो जाएगा। सोच के देखना, कभी 2 घंटे निकाल के देखना ऐसे कि घर में अकेले, ना टीवी, ना फोन, ना कोई किताब, ना सोना। अब क्या करो, क्या करो। बाबा कहते हैं ये है एकांत में रहना, लेकिन अकेले तो बैठना खाने को आता है। दौड़ता इंसान फटाफट, कभी फोन की तरफ, कभी टीवी की तरफ, कभी कोई किताब, उसको कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ। क्योंकि जब वो अकेले बैठता है ना, तो ये बच्चा खड़ा होता है, बहुत पुरानी पुरानी बातें करने लगता है। इसको हम कभी अटेंशन देते ही, दबाते जाते हैं इसको कि तू रुक जा, तू रुक जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे एकांत में बैठो, इस किताब को खोलो, पिछले पन्नों पे जाओ, क्या चीजें हैं जो मेरे मन को डिस्टर्ब करती हैं, क्या है जो मैं हमेशा दबाती चली जा रही, क्या है जो मुझसे आंसर मांग रहा है, मैंने आज तक किया ही नहीं। क्यों मेरा कभी कभी दम घुटता है, क्यों कभी कभी मेरा मूड ऑफ होता है। बाबा कहता है ये पन्ने पलटो। और बाबा कहता है जो चाहे इन पन्नों पे तुम अपना भाग्य लिख सकते हो। लेकिन बाबा कहता है ये डायरी तुम्हारे ही हाथ से लिखी है ना,
तो जो चाहे रब कर सकते हो और जो चाहे नया क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये डायरी खोलने की फुर्सत ही किसी के पास नहीं। तो हम अकेले नहीं बैठते, जैसे ही अकेले बैठेंगे तुरंत फोन, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज, तुरंत कोई मिलने वाला, और कुछ नहीं तो गैलरी पे ही जाके खड़े हो जाते हैं कि आते जाते कोई देखते रहे। अंतर्मुखी तो हमको जैसे बनना भूल ही गया। बाबा कहते हैं यही सुख है सारा, बाहर तो दुख ही दुख है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये प्रैक्टिस करो, एकांत में बैठो। बाबा कहता है अपने ही विचारों को देखो, एक एक विचार बाबा कहता है देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। बाबा कहता है आपकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी, सिर्फ देखना। देखते देखते ही बाबा कहता है वो अपने आप से चेंज होने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं साधारण रथ ही स्वयं का बुद्धि में आता, बाप नहीं कि मैं कौन हमें क्या कह रहा है। बाबा कहता है बच्चों की स्थिति बता रहा है बाबा। बाबा कहता है जब मुरली सुनने बैठते हो ना, तो सामने जो बैठा है रथ, जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए हैं, तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि तो रथ में अटकी रहती है, ये भूल ही जाते हो कि सुना कौन रहा है। बाबा कहते हैं देह में नहीं फंसना, किसी देहधारी में नहीं फंसना। बाबा कहते हैं ये समझना कि मुरली है किसकी, सुनाने वाला कौन। आज सुबह ही मुरली में बाबा ने बोला। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, करन करावन हार हूं, लेकिन अकर्ता नहीं हूं। बाबा कहते हैं जो तुम मुरली सुनते हो ना, बाबा कहते हैं ये मुरली मैं ही चलाता हूँ। और जितनी भी आत्माएं मुरली सुनाती है ना, सबका अनुभव पूछना। ये सच्चाई है, ये परम सत्य है कि मुरली में ऐसा भी कुछ निकलता है जो कभी जानते ही नहीं थे, नॉलेज ही नहीं। तो ये कौन टचिंग कराता है? बाबा कहते हैं जो सुनने वाले हैं ना, इनको भी टचिंग मैं ही कराता हूँ, और जो बोल रहा है इसके द्वारा बोलता भी मैं ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अकर्ता नहीं हूँ, करन करावन हार हूँ, निमित्त बनाता हूँ किसी को। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, रथ में बाबा कहता है फंस जाते हैं। तो इस समय बाबा कहते हैं सारथी को देखो, रथ को भूल जाओ कि सामने कौन बैठा। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा से सुने, यही हमारी लेत है। तो बाबा कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया, जबकि मौत सामने खड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ये है कलयुग, और कलयुग में बाबा कहता है ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो कहती है हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। बाबा कहते हैं बच्चे वो ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हारे तो 84 जन्म है, तुम सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, और अभी बाप के सम्मुख भी बैठे हो। लेकिन बाबा कहता है जो आत्माएं ना कभी सतयुग में जाती हैं, ना त्रेता में, ना बाप के सम्मुख आती हैं, उनके जन्म ही बाबा कहता है 20-25 है। तो बाबा कहता है इस जीवन में ही जो छोटा सा उनको जीवन मिला, जहाँ अकाले मृत्यु है, बीमारियां हैं, रोग है, धोखा है, हाँ, बाबा कहता है इसी जीवन को वो सोचते हैं हमारा स्वर्ग है। तो बाबा कहता है वो सच्चे ही। अब एक साहूकार के घर में रोज 56 पकवान बनते हैं, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक गरीब को अगर आप खीर भी खिला दो ना, तो कहेगा हमारे लिए तो भाई आज पार्टी होगी, क्योंकि उसने कभी 56 भोग देखे ही नहीं, और एक खीर के साथ में ही राजी हो जाए। था क्या, दूध में चावल डाल दिए और क्या। लेकिन बाबा कहते हैं जो कलयुगी आत्मा है ना, बाबा कहते हैं वो यही राजी है, क्योंकि पता ही नहीं कि सुख है क्या। इसलिए दुनिया में जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ का जो सुख है ये कैसा है, अल्पकाल का, अल्पकाल का सुख है। बाबा कहता है आया और गया। जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसको तरसता रहता है, और जिसके पास है उसका कभी वो सुख मानता ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो जो भी मिलेगा वो आया और गया है ही विनाशी। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब जबकि मौत सामने खड़ी है तो दुनिया को यही सुख दिखता है। एरोप्लेन लाइट पहले नहीं थे, उन्हों के लिए जैसे स्वर्ग तो अभी ही है। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाबा कहता है बच्चे सतयुग
जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। बाबा कहता है उससे भी जास्ती जो सुख है वो अभी है, क्योंकि स्वयं भगवान आता है, बच्चों को चढ़ती कला में लेके जाता है। बाबा कहता है तुम हो ऊंची चोटी ब्राह्मण, अतीन्द्रिय सुख अभी है। बाबा कहता है देवताओं को भी ये सुख प्राप्त नहीं है। अभी बाबा कहते हैं भगवान तुमको एडॉप्ट करता है, इस समय भगवान तुमको एडॉप्ट करता है, देवी देवताओं को भी वो एडॉप्ट नहीं करेगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये आपका वैल्यूएबल जन्म है, अगर इसकी वैल्यू समझो तो। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन, गुरुओं को ही समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं कभी सपने में सोचा था, बाबा कहता है कभी सपने में भी सोचा था कि भगवान ढूंढता ढूंढता मुझे मेरे घर आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुमको तो यही नहीं पता कि सतगुरु है कौन। बाबा कहता है दुनिया में गुरु बहुत है, लेकिन सतगुरु बाबा कहता है जो आत्मा को गति सदगति दे, बाबा कहता है वो सतगुरु केवल एक मैं हूँ। बाबा कहता है एक मैं ही हूं जो तुमको गारंटी करता हूं कि साथ लेके जाऊंगा। नहीं तो दुनिया में बाबा कहता है कोई भी गुरु ये गारंटी नहीं करता कि साथ लेके जाऊंगा। तो बाबा कहता है बच्चे सारा मदार है तुम्हारी बुद्धि पर, सारा मदार इस बात पर है कि क्या आपको ये निश्चय पक्का है कि भगवान आया है। शास्त्रों में तो खूब पढ़ते हो, गा गा के सुनाते हो, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, बाबा कहता है वहां तो कहते हो कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी वो कह के गया मैं आऊंगा। बाबा कहते हैं लेकिन जब आता हूं तो मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं। आज सुबह ही बाबा ने मुरली में बोला, बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहता हूँ ना मेरे आने का जो तरीका है वो ऐसा ही है, पर काया में प्रवेश करता हूँ क्योंकि मैं जन्म नहीं लेता, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। तो बाबा कहता है फिर बच्चे मूंझ जाते हैं। बाबा कहता है तब नहीं मूंझते जब तुम श्राद्ध खिलाते हो। किसी को मरे हुए 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, पंडित को बुलाते हैं घर पे, उसके नाम से हम किसी को श्राद्ध खिला रहे हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर भी तो ये भावना होती है ना कि जो आत्मा घर से गई है आज इस ब्राह्मण के द्वारा उसको मिल रहा है। जबकि आज बाबा ने मुरली में बोला, बाबा कहते हैं जबकि ये गलत है। बाबा कहते हैं जिस आत्मा के लिए आपने श्राद्ध खिलाया ना, बाबा कहते हैं वो आत्मा तो शरीर ले चुकी, अब अपने शरीर से निकल के यहाँ कैसे आएगी हलवा पूड़ी खाने तुम्हारी। बाबा कहता है लेकिन हाँ मेरे लिए कह सकते हो क्योंकि मैं तो हमेशा अशरीरी। बाबा कहता है मैं तो परकाया में प्रवेश करता हूँ, अपना काम करा के निकल लेता हूँ। तो दिखाया है ना कृष्ण कहाँ खड़ा हुआ है, सबके पास एक एक रथ है, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, क्या कृष्ण के पास रथ नहीं हो सकता था। जो अश्रोणी सेना दान कर रहा है, क्या उसके पास एक रथ नहीं हो सकता था। बाबा कहते हैं बच्चे यही वो सार है कि परमात्मा जब आते हैं तो पर काया एक अर्जुन चाहिए उसको, उसके रथ पर आता है वो, उसके रथ पे खड़ा होकर गीता का उपदेश देता। तो बाबा कहता है ये ब्रह्मा वही है, ये वही अर्जुन। और बाबा कहता है तुम सब मेरे अर्जुन, क्योंकि वहां तो सिर्फ ये दिखाया है कि रणभूमि में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई है। बाबा कहता है कि बच्चे कर्म बंधन में हर आत्मा है, मृत्यु लोक में हर आत्मा बैठी है, तो ये अमरनाथ क्या अमर कथा एक पार्वती को सुनाएगा। मुक्ति तो सब चाहते हो, जीवन मुक्ति तो सब चाहते हो, तो भगवान सिर्फ एक के लिए थोड़ी है। अगर बारिश होगी तो सब जगह होगी, ये नहीं कि एक मकान पे होगी तो 4 मकान पे नहीं होगी, फिर 2 पे होगी तो 6 पे नहीं होगी। बारिश होगी तो पूरी होगी, सावन आएगा तो झूम के आएगा। तो इस समय बाबा कहता है मैं तो झूमता झूमता पहुंच गया। बाबा कहता है ये सृष्टि पर इस समय सावन आया है। कल की मुरली थी, बाबा ने नाइट मुरली में हमको बताया। बाबा कहते हैं जैसे नदियां है ना, नदियां जहां से गुजरती हैं खुशहाली हरियाली ले आती। बाबा कहता है ये वही सावन है। जिस आत्मा पर बाबा कहता है ये ज्ञान की वर्षा होती है ना, वो आत्मा खुशहाल हो जाती है, हरी भरी हो जाती है।
बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में देखो सूखा ही है, सूखा माना कंगाल बने पड़े हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे गुरुओं को ही सदगुरु समझ लेते हो, समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करे। बाबा कहता है ज्ञान तो सरल है, लेकिन किसी को समझाना, बाबा कहता है ये वही समझा सकेंगे जो पहले खुद तो समझे। और बाबा कहते हैं जिनको प्रैक्टिस होगी। एक डॉक्टर क्या करता है, डिग्री ले आया, लेकिन डिग्री लाने के बाद घर नहीं बैठ जाता, अब कहता है प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कितने पेशेंट्स को रोज अटेंड करता है, जितने जितने पेशेंट्स को अटेंड करता है उतना ज्यादा उसकी अवस्था पक्की हो जाती है, उतना ज्यादा टैलेंट आ जाता है उसके। तो बाबा भी हमें समझाता है कि बच्चे पहले खुद तो समझो, रूहानी डॉक्टर बन रहे हो ना, प्रैक्टिस कब करोगे? किताबें सिर्फ इसलिए तो नहीं पढ़ी थी कि डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखा के घर बैठ जाए। कौन मानेगा कि आप डॉक्टर हो? बाबा कहता है किसी ना किसी क्लिनिक में, किसी ना किसी हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं कोई सेवाएं तो दो। किस लिए डॉक्टर बने? बाबा कहता है किसी का इलाज किया, किसी को तंदुरुस्ती दी, तब तो तुम्हें कोई डॉक्टर भी मानेगा, नहीं तो तुम्हारी डॉक्टरी किस काम की? ये बाबा हमको रोज रूहानी ज्ञान सुनाता है, ये हमारी एमबीबीएस। बाबा कहता है पढ़ लिख तो रहे हो, किताबें डायरियां रोज खोल के बैठते हो, पहले तो अपना इलाज किया। अगर डॉक्टर ही रोज बीमार है, क्लिनिक जा ही नहीं रहा, हॉस्पिटल जा ही नहीं रहा पेशेंट देखने क्योंकि खुद ही बीमार है, बाबा कहता है फिर इलाज किसका करोगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले अपने 5 विकारों का इलाज करो, और बाबा कहता है फिर दूसरों को भी राह बताओ, डायरेक्शन दो, प्रिस्क्रिप्शन दो, कोई इंजेक्शन दो, कोई गोली दो, कोई कैप्सूल दो, कोई परहेज बताओ, तब तो बाबा कहता है कोई माने भी सही। हम्म? दिल साफ हो तो मुराद हासिल जरूर होगी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये दिल साफ हो, दिल वो नहीं, इसको तो निकालेंगे तो फिर देख भी नहीं सकते इसको, तो जबकि इसको हमने बहुत सुंदर ड्रॉ किया हुआ है हार्ट शेप में, लेकिन इस समय बाबा कहता है बच्चे सारा रिकॉर्ड यहाँ है। तो साफ दिल माना आत्मा जब हमारी साफ होगी, पाक होगी, पवित्र होगी, तो बाबा कहता है तभी मुराद हासिल होगी। तो एक ही मुराद है हम सबकी, बाप समान बनना। तो बाबा कहता है बच्चे मेरे समान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप पर रहम करो। रहम मांगना नहीं कि बाबा आप कृपा करो तो मैं सुबह उठूं, आप कृपा करो तो मैं रोज मुरली सुनूं, आप कृपा करो तो मैं रोज नियम से आपको याद करूं। हम्म? बाबा कहते हैं दुनिया में घर वालों से मांगते हो कभी कृपा? मांगी कभी किसी से कृपा कि आप कृपा करो तो मैं सुबह उठ के 2 कप चाय बना दूं? वो कहेगा बनानी ही है, कृपा की बात नहीं, उठना ही है। वहां हम किसी को नहीं कहते, वहां हमको अपनी ड्यूटीज पता है। हाँ, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, बाबा को आगे खड़ा कर देते हैं कि तेरी कृपा नहीं है तो हम क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे करो और पाओ, यही कृपा, मांगना नहीं। बाबा कहते हैं विल पावर बनाओ अपनी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। इस समय बाबा कहता है ये समय को वरदान है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बाबा कहता है ये समय निकला, अगर बाप एक बार यहाँ से चला गया तो फिर बाबा कहता है फिर ये वरदान झूठा लगेगा। क्योंकि जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी ना, तब वहां एक प्रसंग आया है कि महाभारत की लड़ाई खत्म, कौरव सब खत्म, अब ये 5 पांडव हैं, कृष्ण भी चला गया अपनी द्वारका, अब ये 5 पांडव अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं तो देखा रास्ते में कुत्ता भौंक रहा, तो वो जो भीम इतना शक्तिशाली है वो देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि हम इतने शक्तिशाली, हम्म, और ये कुत्ता हमको देख के भौंक रहा। तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर जो शक्ति थी वो कृष्ण की शक्ति थी, अब हमारे अंदर कोई पावर नहीं। तो बाबा हमको रियलाइज कराता है कि बच्चे अभी तो बाप की शक्ति, बाप के वरदान तुम्हारे साथ हैं। अभी बाबा कहता है जो करना है सो कर लो, जिसका वध करना है, जो कमजोरी गिरानी है, जो बुराई गिरानी है गिरा दो,
जो संस्कार बदलना है बाबा कहता है बदल लो, फिर शक्ति नहीं रहेगी। आज भी देखो कितने ऐसे लोग हैं जो हमको मिलते हैं, कहते नहीं हमारी तो पुरानी आदत है, 5 बजे तो हम कभी उठे ही नहीं पूरी जिंदगी। कहते हैं ना, ये काम तो हमने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, हमारे तो बस की बात ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी बाप का वरदान, बाप की शक्ति तुम्हारे साथ है, बाप खड़ा है पीछे, जो चाहे बाबा कहता है कर सकते। लेकिन करेगी वही आत्मा जिसको निश्चय होगा कि बाप मेरे साथ है। बाकी बाबा कहता है हिम्मत ही नहीं करेगी। तो बाबा कहता है बच्चे सारा मदार आपकी बुद्धि पर है। कभी नहीं सोचो, बाबा कहता है ये सब देह भान है कि हमसे होता नहीं, हमने कभी किया नहीं, हमारी उम्र इतनी। बाबा कहते हैं नहीं, ये सब देह भान। बाबा कहते हैं शरीर अलग है और कराने वाली जो आत्मा है ये शक्ति अलग। हम्म, आप देखो, एक बार दिखाया, एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। एक घर में बुजुर्ग है, उम्र भी बहुत ज्यादा है उसकी, कहते थे चल फिर नहीं सकता, पैरालाइज था, और पूरा भरा पूरा परिवार था उसका। तो बिस्तर पे ही था, अचानक से घर में क्या हुआ, आग लगी। अब आग लगी, बढ़ते बढ़ते आग उसकी खटिया तक पहुंच गई। तो जो घर के जो लोग थे वो तो सारे भागे। अब बुजुर्ग की किसको याद आए, पहले अपनी जान तो बचाए। जब सारे बाहर आए तो याद आया कि भाई बूढ़ा तो फाट पे ही है, अब अंदर जाए कौन, आग की लपटें तो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही। अब वो बूढ़ा, जान देखो जान कैसे बचती है। अब वो बूढ़ा जो हिला ही नहीं इतने सालों से बेड पे, जब आग का सेक उसकी चारपाई पे आने लगा ना, तो सारी पावर हमारी यही है, जो नसें जो मांसपेशियां इतने सालों से जाम थी, क्योंकि संकल्प आया कि मुझे भागना पड़ेगा अगर जिंदा रहना। तो दिखाया है, जो कभी खटिया से उठा नहीं, वो भागता हुआ बाहर निकल, और बाहर निकल के फिर गिर गया। तो जो घर के लोग थे पहले तो वो हैरान हुए, ये भागा कैसे। अब उसको वो धक्का दिया किसने, वो धक्का दिया उसको अपने संकल्पों ने। उसके संकल्प इतने पावरफुल थे कि बचना है, भागना है, नहीं तो मरेंगे। हाँ? और बाबा कहते हैं फिर घर के तो देख के हैरान, लेकिन फिर उसको संभाला कि आप चले कैसे, चलना हिलना ही आपका इतना मुश्किल था, आप भागकर बाहर कैसे आए। तो उसने अपना अनुभव सुनाया। कहते हैं अगर या तो मैं नहीं भागता तो वो सारी आग मेरे शरीर को पकड़ती, या तो मैं वो दुख उठाता। आग में जलकर सोचो, एक छोटी सी चिंगारी भी हाथ पे लगती है तो कितनी तड़प होती है। कहते हैं उस डर से मैंने हिम्मत करी और मैं उठकर भाग गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विकारों की आग है ये सबके घरों में पहुंच चुकी है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कलेश नहीं है, लड़ाई नहीं है, मनमुटाव नहीं है। है कोई घर जहां पर ये आग अभी नहीं पहुंची? सबके घरों में। सब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि दूरी बना लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे की आग बढ़ रही है, ये कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलयुग का अंत है अभी। तो बाबा कहता है आपको दौड़ी लगानी पड़ेगी। ये एक्सक्यूज नहीं देना कि हमारे में भागने की ताकत नहीं थी। बाबा कहता है बाप साथ खड़ा है, भागो। बाबा कहता है जब घर में आग लगी होती है ना, तो किसी से कोई राय पूछने नहीं जाता कि इस खिड़की से भागूं या उस दरवाजे से भागूं। वो खिड़कियां दरवाजे तोड़ के भागते हैं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बच्चे राय मशवरा करते हैं राय मशवरा। कि कल से भागेंगे, परसों से भागेंगे, अगले महीने से भागेंगे। बाबा कहता है आग बढ़ रही है, भीतर भी चेक करो, आग बढ़ रही है। हाँ, मन की स्थिति हमारी रोज गिरती जा रही है। कलह कलेश, बाबा कहता है भीतर ही कितने, इतना बड़ा भूचाल तो अंदर ही आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, वही सर्वशक्तिवान है। बाकी तो बाबा कहता है किसी की पावर नहीं है, किसका भरोसा करते हो, हर कोई अपनी जान बचाएगा। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे इस समय हर आत्मा जो पुरुषार्थ करेगी वो अपने लिए करेगी, किसी और के लिए नहीं करेगी। हाँ?
तो बाबा कहता है बच्चे ये है अग्नि विकारों की, इससे बचने के लिए बाबा कहता है योग अग्नि यहाँ जलाओ। तो बाबा कहता है फिर ये बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रह जाएंगे। नहीं तो बाबा कहता है बचेगा कोई, कोई नहीं बचेगा। बाबा कहता है इसी आग में झुलसते हुए मरेंगे सभी, क्योंकि अंदर पीड़ा होगी, दर्द होगा। जो सोचा था वैसी जिंदगी तो मिली ही नहीं। हाँ, जो सुख चाहते थे वो तो कभी मिला ही नहीं। इसलिए दुनिया में फिर आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान। बाबा कहते हैं ये वही चिता की आग है, ये वही चिंताओं की आग है जो इस समय हर एक आत्मा झुलस रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का पानी डालो, रोज डालो, क्योंकि ये आग बढ़ती जा रही है। ये नहीं सोचना कि 24 घंटे में एक बार मुरली सुननी तो हो गया का। आप सोचो हमारा मूड कितनी बार स्पॉइल होता है सारा दिन में, कितनी बार हमको बार बार गुस्सा आता है, कितनी बार ऐसा नहीं लगता कि घर से ही कहीं निकल जाए, कितनी बार ऐसा नहीं लगता कि हे भगवान मुझे ही ले ले। आग बढ़ रही है ना। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान का छींटा रोज दो, विचार सागर मंथन करो। तो बाबा कहता है फिर सुरक्षित हो, क्योंकि ये ज्ञान का छींटा फिर नहीं मिलेगा। ये फायर ब्रिगेड बाबा कहता है इसी समय आती है, बस एक ही बारी। और बाबा कहता है अगर सामने आओगे तो बाबा कहता है बच्चे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो बाबा कहता है फिर, कल भी बोला ना बाबा ने स्टीमर आया हुआ है, स्टीमर पे चढ़ो तो पार लग जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्टीमर है, ये तो जलेगा ही। ये नाव है, ये तो टूटी है। बाबा कहता है ये तो जाएगी, इसका तो विनाश होगा ही, लेकिन इसको तो बचा लो, इसको तो बचा लो। उसके लिए बाबा हमारी तैयारी करा रहे। ओम शांति।